आखिर क्यों सावन में मनचाही मुराद मांगना हमें भारी पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों। सोचिए जरा, सावन का महीना चल रहा हो, बारिश की ठंडी ठंडी बूंदें गिर रही हों, मंदिर की घंटियां बज रही हों और आप भोलेनाथ के सामने खड़े होकर हाथ जोड़कर कह रहे हों, हे शिव जी, मेरी ये एक मनचाही मुराद पूरी कर दो। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। लेकिन क्या आपको पता है कि कभी-कभी यही मनचाही मुराद मांगना हमारे लिए घातक भी हो सकता है। इतना घातक कि वो इच्छा जो हमें खुश करने वाली थी, वही हमारे दुखों की सबसे बड़ी वजह भी बन सकती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्यों सावन में मनचाही मुराद मांगना हमें भारी पड़ सकता है। वीडियो के आखिर में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी सच्ची घटना जिसने मेरी सोच बदल दी और शायद आपकी भी बदल दे। तो चलिए शुरू करते हैं। सावन का महत्व और मनचाही मुराद मांगने की परंपरा। दोस्तों, सावन का महीना हिंदू धर्म में सबसे पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस महीने में भगवान शिव कैलाश से उतरकर धरती पर आ जाते हैं और अपने भक्तों के बीच रहते हैं। इसीलिए ये समय शिवजी को प्रसन्न करने और उनसे मनचाही मुराद मांगने का सबसे शुभ समय माना जाता है। लोग कांवड़ यात्रा करते हैं, जल चढ़ाते हैं, 16 सोमवार के व्रत रखते हैं, रुद्राभिषेक कराते हैं और हर जगह सिर्फ एक ही बात कहते हैं, भोलेनाथ, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो। क्योंकि मान्यता है कि सावन में शिवजी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। पर क्या हर इच्छा पूरी हो जाना सही है? क्या हर मांगी गई चीज सच में जरूरी होती है? मनचाही मुराद के पीछे का लोभ। अब सोचिए जरा, जब हम शिवजी से कुछ मांगते हैं तो अक्सर वो सच में जरूरत होती है या लोभ? बहुत बार ये सिर्फ लोभ होता है और लोभ से जन्मी इच्छा हमें और भी ज्यादा अशांत कर देती है। मान लीजिए किसी ने मांगा कि मुझे ज्यादा पैसे मिल जाएं। शिवजी ने दे भी दिया, लेकिन फिर वो पैसा ज्यादा कमाने की भूख बढ़ा देता है, चैन छीन लेता है। शास्त्र कहते हैं, इच्छाओं की कोई सीमा नहीं होती, जितनी बढ़ती हैं उतना ही मन को जकड़ लेती हैं। तो असली सवाल यह है, क्या वो इच्छा हमें सुख देती है या और भी ज्यादा बेचैन करती है? घातक क्यों हो सकती है? शिवजी सिर्फ भोलेनाथ ही नहीं, संहार के देवता भी हैं। उनका काम है संतुलन बनाए रखना। अगर हमारी इच्छा अधर्मी हो, स्वार्थ से भरी हो या हमारे अहंकार को बढ़ाने वाली हो, तो शिवजी उसे पूरी तो कर सकते हैं, लेकिन अंत में उसका फल विनाशकारी ही होता है। उदाहरण के लिए, रावण ने अमरता मांगी, शक्ति मांगी, सब मिला, लेकिन उसका अंत बुरा ही हुआ। बाणासुर ने 1000 हाथ मांगे, शिवजी ने दे भी दिए, पर उन्हीं हाथों के कारण वो अभिमानी हुआ और फिर अंत में वही हाथ काट दिए गए। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये संदेश हैं कि शिवजी मांग तो पूरी करते हैं, पर कर्म फल से बचाते नहीं हैं। अब जरा आज की दुनिया में सोचिए, किसी ने शिवजी से मांगा कि मुझे तुरंत प्रमोशन चाहिए, चाहे कुछ भी हो। मिला भी, लेकिन उसके बाद उस पर इतनी जिम्मेदारियां और स्ट्रेस बढ़ा कि वो डिप्रेशन में चला गया। किसी ने मांगा कि मुझे वो लड़की या लड़का चाहिए, शादी भी हो गई, लेकिन बाद में अहंकार टकराया, रिश्ता टूटा और दिल भी टूटा। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से जब हम किसी एक इच्छा से चिपक जाते हैं तो उसका ना मिलना फ्रस्ट्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी पैदा करता है। अगर मिल भी गई तो उससे भी बड़ी इच्छा पैदा हो जाती है। जीवन में संतोष खत्म हो जाता है और हम हमेशा दुखी ही रहते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, डोपामिन और इच्छा का चक्र। विज्ञान भी कहता है, मनचाही इच्छा पूरी होने पर हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हमें खुशी मिलती है। लेकिन यह खुशी टेम्परेरी होती है, कुछ दिन बाद फिर से नई इच्छा पैदा हो जाती है। यानी जितना भी दौड़ लो, मंजिल नहीं मिलती, सिर्फ दौड़ते रहते हैं। एक सच्ची घटना जो सब सिखा देती है। दिल्ली के सरोजनी नगर में रहने वाला एक परिवार बहुत बड़ा बिजनेस करना चाहता था। सावन के महीने में उन्होंने मन्नत मांगी कि भोलेनाथ, इस साल हमारा टर्नओवर 3 गुना कर दो। शिवजी ने कर भी दिया, बिजनेस तेजी से बढ़ा, पैसा आया, गाड़ियां आईं। पर बिजनेस के लिए रात दिन मेहनत, परिवार से दूरी, नींद की कमी और एक दिन हार्ट अटैक। घर के मुखिया की अचानक मौत हो गई।
पैसा आया भी पर सुख चला गया। घर वालों ने खुद कहा कि काश हमने सिर्फ यही मांगा होता कि परिवार की सेहत और साथ बना रहे। कब और कैसी इच्छा मांगनी चाहिए? अब सवाल है, क्या मांगना ही नहीं चाहिए? नहीं, मांगना चाहिए, पर सोच समझकर मांगे। शक्ति, सद्बुद्धि, स्वास्थ्य, परिवार का सुख, सच्चा मार्गदर्शन। मांगें कि हम सही गलत में फर्क समझ सकें। मांगें कि सबके लिए अच्छा हो, सिर्फ अपने लिए नहीं। उदाहरण के लिए, किसी ने मांगा, हे शिव जी, मुझे इतना दे दो कि मैं औरों की मदद कर सकूं। ऐसी इच्छा कभी घातक नहीं होती, उल्टा समाज और खुद दोनों को फायदा देती है। प्रसिद्ध कथाएं जो चेतावनी देती हैं। रावण, अमरता और शक्ति पाई पर अहंकार बढ़ा और विनाश हुआ। बाणासुर, 1000 हाथ पाकर शक्ति का घमंड किया, अंत में कृष्ण जी ने वही हाथ काट दिए। ये कहानियां सिर्फ पौराणिक नहीं, आज भी उतनी ही सच हैं, क्योंकि इच्छाएं जब हमें घमंडी बना देती हैं तो वही शक्ति हमें खा जाती है। बॉलीवुड में कई अभिनेता जिन्होंने सिर्फ स्टारडम मांगा, स्टारडम मिला पर ड्रग्स, डिप्रेशन और अकेलापन भी मिला। करोड़पति बिजनेसमैन, ज्यादा पैसा मांगा, मिला भी, पर फिर हेल्थ खराब, परिवार टूटा। अंत में क्या सिखाता है ये सब? दोस्तों, सावन में शिवजी सच में जल्दी प्रसन्न होते हैं, पर वो सिर्फ भोलेनाथ नहीं, वो सत्य और न्याय के देवता भी हैं। जो भी इच्छा मांगे, सोच समझकर मांगे। ज्यादा बड़ा मांगने से अच्छा है सही मांगे। सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए मांगे। और सबसे बड़ा, कर्म अच्छे रखें, क्योंकि इच्छा तभी फलती है जब कर्म साथ देते हैं। तो दोस्तों, इस सावन आप क्या मांगेंगे? पैसा, शक्ति या मन की शांति? सोचिए। जो मांगें वो सिर्फ आज नहीं, आने वाले सालों के लिए भी सही हो। कमेंट में जरूर लिखिए, आप इस सावन में क्या मांगना चाहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम ऐसे ही रोचक, सच्चे और जीवन से जुड़े विषयों पर फिर बात कर सकें। याद रखिए, शिव जी सबकी सुनते हैं, पर वही देते हैं जो हमारे लिए सच में सही हो। और कभी-कभी ना मिलना भी शिव जी की कृपा ही होती है। हर हर महादेव।